नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। यादव और कुशवाहा बहुल लोकसभा सीट उजियारपुर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग है और यहाँ पर कुशवाहा और यादव दोनों की परीक्षा है। जहां महागठबंधन के तरफ से राजद के आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं, तो एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। जहां यादव की पार्टी होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल और की भी परीक्षा है, तो कुशवाहा की कोर वोट कहा जाता था कि बिहार में भाजपा का कोर वोट कुशवाहा है, लेकिन उसकी परीक्षा भी इस बार उजियारपुर में, हालांकि उजियारपुर लोकसभा सीट नए प्रसिमन पर 2009 में चुनाव पहली बार गठित हुआ और यहाँ से चुनाव हुआ है। यहाँ एक विधानसभा पातेपुर सुरक्षित वैशाली जिले की है, तो 5 विधानसभा सीटें समस्तीपुर जिले की है। अगर विधानसभा सीट और विधायकों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 विधायक महागठबंधन के हैं, तो 3 एनडीए के हैं। ये 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो यह मामला बराबरी का है, लेकिन यह लोकसभा चुनाव है जहां पहले 2009 के चुनाव में जदयू के मेघ देवी यहाँ से जीती थी, जो कुशवाहा समाज से आती है। तो 2014 और 19 में यहाँ से नित्यानंद राय को कामयाबी मिली, जो यादव समाज से आता है, यादव जाति से आते हैं। और यहाँ पर ही असली परीक्षा कुशवाहा की तेजस्वी की और ये कहिए राजद की होती है। 2014 में या कहा जाता है यादव का अधिकांश वोट नित्यानंद राय को मिला, और इसी तरह 2019 में भी 2014 में राजद के उम्मीदवार आलोक मेहता ही थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा को चली गई थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम को देखें तो नित्यानंद राय को 5,43,906 वोट मिला था, जबकि उपेंद्र कुशवाहा 2,66,628 वोट पर सिमट गए थे। तो यहाँ पर यादव का अधिकांश वोट नित्यानंद राय ले गए थे। और सीपीएम के अजय कुमार को 25,577 वोट मिला था। और विधानसभा सीट की देखें तो पातेपुर जो वैशाली जिला का है, इस पर बीजेपी का कब्जा है। उजियारपुर आरजेडी का, जहां से आलोक मेहता विधायक है। मोरबा राजद का सीट है। सरायरंजन जेडीयू का सीट है, यहाँ से विजय कुमार चौधरी विधायक है। मोहिद्दीन नगर यह बीजेपी की सीट है, और विभूतिपुर यह सीपीएम की सीट है। तो यह मामला विधायकों का देखें तो बराबर बराबर का है। और यहाँ से 13 उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं, जिसमें आलोक मेहता, राजद के आलोक मेहता, बीजेपी के नित्यानंद राय, बीएसपी के मोहन कुमार मौर्य, भारतीय समाजवादी पार्टी के अंशु कुमार, जागरूक जनता पार्टी के निक्की, जनता राज विकास पार्टी के मनोज कुमार, राम पुकार एसयूसी के राम पुकार राय, संतोष राय जन संभावना पार्टी के अमरेश राय निर्दलीय, किशोर कुमार निर्दलीय, नरेंद्र गिरी निर्दलीय, राकेश कुमार निर्दलीय और संजय पासवान यहाँ से निर्दलीय है। तो यादव अगर आलोक मेहता को वोट देता है, कुशवाहा आलोक मेहता को वोट देता है, मतलब यादव कुशवाहा और मुसलमान के साथ साथ लेफ्ट कैडरों का वोट मिलता है आलोक मेहता को, तो आलोक मेहता की जीत होगी। नहीं तो यादव यहाँ पर नित्यानंद राय को वोट देता है, यादव वोट में डिवीजन होता है, तो यहाँ पर जीत नित्यानंद राय की होगी। चौथे चरण में एक सीट, यही सीट है जो महागठबंधन का फंसा हुआ है, क्योंकि दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में महागठबंधन एक तरफा जीत रहा है, लेकिन इस सीट पर पूरी तरह राजद फंसा हुआ, इसका मैं समीकरण ही टूटा हुआ दिख रहा है। जैसे मधुबनी लोकसभा सीट हो, उसके बाद उजियारपुर, मधेपुरा, बांका, पाटलिपुत्रा, इन सीटों पर यादव आपस में बटे हुए हैं, और इसका फायदा एनडीए को भी मिल सकता है। अगर यादव एकजुट रहता है तो यहाँ पर राजद को फायदा होगा और महागठबंधन को होगा।
लेकिन यादव की असली परीक्षा और कुशवाहा की उजियारपुर में है। अगर कुशवाहा वोट करते हैं और यादव मुसलमान लेफ्ट के कैडरों का वोट मिल जाता है आलोक मेहता को राजद के, तो यहाँ पर राजद की जीत होगी। नहीं तो यादव के वोट में डिवीजन होता है तो यहाँ पर जीत नित्यानंद राय की हो सकती है। और यूं कहा जाए यादव और कुशवाहा के अखाड़ा उजियारपुर में मामला फंसा हुआ है। यादव जिधर करवट लेगा जीत उसकी होगी। यहाँ पर असली परीक्षा तेजस्वी की भी है और कुशवाहा समाज की भी। कुशवाहा समाज किसको वोट करता है और यादव किसको वोट, अगर डिवीजन हो जाता है तो यहाँ का मामला उल्टा पुल्टा हो सकता है और एनडीए को जीत मिल सकती है। नहीं तो यहाँ अभी पल रहा फिलहाल राजद के आलोक मेहता का ही भारी दिख रहा है और असली परीक्षा तेजस्वी की भी होने वाली है। वह यादव वोट ट्रांसफर करवा पाते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरह विनोद यादव का टिकट नवादा में काटा गया, पप्पू यादव का काटा गया पूर्णिया में, झंझारपुर में गुलाब यादव का काटा गया, देवेंद्र यादव को टिकट नहीं दिया गया, इसका असर भी यहाँ दिख सकता है उजियारपुर में। अगर यह असर चला, यह हवा चला तो यहाँ राजद के लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं तो आलोक मेहता का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। यह चैनल नया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश।